जब कोई व्यक्ति प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करता है, तब वह व्यक्ति का धर्म या जात बदली नहीं होता, क्योंकि वह सर्वाधिमान सर्वश्रेष्ठ परमेश्वर पर विश्वास करता है, जिसने आकाश और पृथ्वी को बनाया। और प्रभु यीशु मसीह इसलिए आए ताकि जो पिता की, जो परमेश्वर की योजना थी कि हम सब के मानव जाति के पापों के लिए मैं फिर से कहता हूँ, हम सब के पापों का, अपराध का दंड, क्योंकि हम सब पापी हैं और हम सब ने पाप किए हैं, लेकिन परमेश्वर ने हमसे प्रेम किया और उसने जगत से ऐसा प्रेम किया कि उसने अपना एकलौता पुत्र दे दिया, इसके लिए कि जो कोई भी उस पर विश्वास करेगा वह नाश नहीं होगा और उसे अनंत काल का जीवन मिलेगा। और यीशु मसीह हम सब के पापों के लिए, जो लिखा गया था कि मसीह दुख उठाएगा और वह मारा जाएगा हम सब के पापों के लिए, क्योंकि लहू, पवित्र लहू जब बहाया जाएगा तब ही मनुष्य के पाप क्षमा होंगे। और बाइबल बताती है कि परमेश्वर ने एक कुंवारी को चुना जिसका नाम मरियम था, और उसने किसी भी पुरुष का मुंह नहीं देखा था, वो पवित्र थी और परमेश्वर की पवित्र आत्मा उस पर आई और परमेश्वर की सामर्थ उस पे हुई। और लिखा है, और स्वर्गदूत ने कहा कि जो उत्पन्न होगा वो पवित्र बालक होगा और वह परमेश्वर का पुत्र कहलाएगा, क्योंकि परमेश्वर इस धरती पर जब आएगा, आप सभी लोग जो भी परमेश्वर को जानते हैं और जो परमेश्वर का ज्ञान रखते हैं, उनके लिए मैं कहता हूँ कि जब इस पृथ्वी पर परमेश्वर आएगा, जो लिखा गया था कि वह पवित्रता में जन्म लेगा, और परमेश्वर ने पवित्रता में जन्म लिया और वह यीशु मसीह है जो कुंवारी के द्वारा जन्मा और हम सब के पापों के लिए लेकर, हम सब के पापों को, दंड को लेकर वो उस क्रूस पर वध हुआ और वो कब्र में रखा गया। लेकिन यीशु मसीह मृत्यु में से फिर तीसरे दिन जी उठे और यीशु ने कहा था कि मैं पुनरुत्थान और जीवन हूँ, जो मुझ पर विश्वास करेगा वो मरेगा तो भी जीवित रहेगा। ये सत्य यीशु मसीह ने कहा कि मैं मार्ग, सत्य और जीवन हूँ, बिना मेरे द्वारा कोई भी पिता के पास, परमेश्वर के पास नहीं जा सकता। इसके लिए मेरे भाइयों और बहनों, आप जब प्रभु यीशु मसीह पर ग्रहण करते हो और प्रभु यीशु मसीह को अपना प्रभु और उद्धारक करके आप ग्रहण करते हो, आप कोई भी धर्म या जात बदली नहीं करते, वरन आपका जीवन परिवर्तन होता है। इसके लिए, और हम जिसने स्वर्ग और पृथ्वी को बनाया, जिसने सारे ब्रह्मांड को बनाया, हम उसी परमेश्वर को मानते हैं और पवित्र शास्त्र भी उसी को प्रकट करती है। और जब मैंने व्यक्तिगत रूप से पवित्र शास्त्र को पूरा पढ़ा, तब मैंने पाया कि उसमें कहीं पर भी नहीं लिखा है कि परमेश्वर ने धर्म बनाया। धर्म जो है वो मनुष्य ने बनाया है और धर्मों में व्यवस्था है और व्यवस्था के कारण हम बचाए नहीं जा सकते थे, क्योंकि हम सब ने पाप किया है। जब परमेश्वर ने पृथ्वी पर देखा, उसको कोई भी धर्मी व्यक्ति नहीं मिला, क्योंकि हम सब पापी और परमेश्वर की महिमा से रहित थे। लेकिन परमेश्वर ने एकलौते पुत्र को इस धरती पर भेजा और वो भी पवित्र। इसके लिए पवित्र शास्त्र पढ़ो और परमेश्वर आपसे बातें करेगा, क्योंकि वचन कहता है जब तुम सत्य को जानोगे, सत्य तुम्हें स्वतंत्र करेगा। थैंक यू, बाय।